जो लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं वो सब लोग हम ही से लड़ रहे हैं। 40 गो भाजपा के मंत्री आए हैं, 22 गो बिहार सरकार के मंत्री आए हैं, तो जरूरत क्या था? बिल्कुल सबको हम ही से डर है। किस चीज का डर है आपसे? मतलब चुनाव जीतने का सबको डर है कि साधु यादव ही चुनाव जीत रहे हैं, इसे उन्हीं से लड़ना है। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि हाथी का तो बिहार में कहीं कुछ ये नहीं है। हमको हाथी का बिहार में, अगर हाथी बिहार में नहीं होती तो 2000 में सरकार नहीं होती। BSc, MA, M.Com करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। भारत सरकार द्वारा NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त पलक बुद्धा ITI, जहां इलेक्ट्रीशियन फिटर में नामांकन लेने वो एक बार में पूरा फीस जमा करने पर 22% की भारी छूट, वहीं 2 किश्तों में फीस जमा करने पर 11% की भारी छूट, साथ ही साथ नामांकन कराने पर साइकिल मुफ्त पाए। ऑफर सीमित समय के लिए लागू। आज ही नामांकन कराए पलक बुद्धा ITI, पपौर मोड़, तरवाना रोड, सिवान। डायरेक्टर मुन्ना तिवारी। मोबाइल नंबर है 9955982888, 9934991587। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। हमारी टीम गोपालगंज के उपचुनाव में पहुंची हुई है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि बसपा की जो उम्मीदवार हैं इंदिरा यादव, उनके पति हैं साधु यादव, काफ़ी दिग्गज चेहरा है गोपालगंज के लिए, हालांकि पूरे बिहार के लिए दिग्गज चेहरा है। और रात का समय है, कैंपेनिंग के लिए ये लोग निकले हुए हैं। साधु यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। साधु जी, रात का वक्त है, लगातार कैंपेनिंग चल रहा है और लोगों का पूरा हुजूम आपके साथ है। क्या माना जाए, किस तरह की लड़ाई इस बार गोपालगंज के उपचुनाव में होने जा रही है? ये सभी जो लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं वो सब लोग हम ही से लड़ रहे हैं। अच्छा, हम दूसरे किसी से नहीं लड़ रहे हैं, हमसे सब लोग मिलके लड़ रहे हैं। नहीं तो अगर ऐसा नहीं रहता तो 40 गो भाजपा के मंत्री आए हैं, 22 गो बिहार सरकार के मंत्री आए हैं, तो जरूरत क्या था? अगर उनको नहीं टकराना था। तो डर है क्या साधु यादव से? बिल्कुल सबको हम ही से डर है। किस चीज का डर है आपसे? मतलब चुनाव जीतने का सबको डर है कि साधु यादव ही चुनाव जीत रहे हैं, इसे उन्हीं से लड़ना है। अच्छा, तो ये सब लोग हमसे लड़ रहे हैं। तो आप काफी मजबूत यहाँ पे पाए जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। बिल्कुल, हमारा वोट का रेशियो जो था 41-42 हजार, पीछे जो 20 में मिला था, तो ये मेरा इंटैक्ट है। अब इस बार जो है हमारा वोट बढ़ करके जा रहा है 77 पर, 77,000 के आसपास 77 पर जा रहा है। तो सबको जो है दिक्कत हो रहा है। तो हमको अगर दामने का इन लोगों का व्यू नहीं रहता तो इतना 40 गो मंत्री भारत सरकार का और 22 गो मंत्री बिहार सरकार को क्यों आते हैं यहाँ पर? और सब गली गली लोग अपना घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ लोग आपको हराने के लिए कूद गए हैं। हमको हराने के लिए सब लोग आए हैं, लेकिन यहाँ की जनता जो है जवाब देगी जनता 3 तारीख को। चूंकि सारा के सारा काम जो है मैंने किया है, विकास का काम। ये लोग विकास के विनाश करने के लिए लोग आ रहे हैं गोपालगंज में। तो गोपालगंज की जनता ने मन बनाया है कि इतना इस चुनाव के पहले और चुनाव के बाद कोई नहीं आएगा और साधु यादव यहाँ रहेंगे, हमारे बीच रहेंगे और यही काम करेंगे। उन्हीं के साथ दुख सुख हम लोग बांटेंगे। यहाँ की जनता का मन और मियाज बिल्कुल साफ है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के लोगों का कहना है कि लड़ाई में साधु यादव जी नहीं है। ये बीजेपी के लोगों का कहना है। अब कौन क्या कहता है उसमें नहीं जा रहे हैं। अगर कहता है तो फिर 22 गो 40 गो मंत्री के यहाँ क्या जरूरत है गोपालगंज में? ये बात आप खुद आकलन करिए। अच्छा, ये बताइए कि ओवैसी की भी पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ रही है। हम उसमें नहीं बहस करना चाहते हैं, क्योंकि सब लोग जानते हैं। इसलिए यहाँ की जनता से पूछिए, जनता किसको देना चाहती है, जनता किसको बैठाना चाहती है, जनता के सामने कौन खड़ा है, जनता के सामने कौन काम किया है, ये जनता से ही पूछिए। जी, एक सवाल ये है कि जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप ही के जो रिश्तेदार हैं, भगिने लोग हैं, ये लोग भी आएंगे, जाहिर सी बात है, कैंपेनिंग करने के लिए, महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताने के लिए। तो फिर उस समय क्या होगा? बिल्कुल मेरी बात स्पष्ट है कि सरकार में वो लोग सरकार चला रहे हैं। यहाँ एक सीट से जनता को अगर नुकसान पहुंचेगा तो यहाँ गोपालगंज का विकास रुकेगा। ये विकास का काम बाकी किसी में नहीं है। वो विकास का काम सिर्फ हम ही कर सकते हैं और हमारे ही पास वो क्षमता है कि हम
किन से कहाँ से पैसा ला करके गोपालगंज में विकास करने का काम करेंगे। बाहर से मत ला करके और बाहर से ले आकर के यहाँ लगाएंगे, यहीं के लोगों को जो है उस पैसा का बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि अगर कोई निर्माण हम करते हैं पक्का मकान का, तो उसमें गिट्टी के भी जरूरत है, बालू के भी जरूरत है, सीमेंट के भी जरूरत है, छड़ की भी जरूरत है, लकड़ी का भी जरूरत है। तो जो पैसा उसमें बालू में, सीमेंट में, लकड़ी में, छड़ में जाएगा तो हमारा यहीं के व्यापारी को पैसा मिलेगा, यहीं के लेबर जो काम करेंगे उनको रोजगार मिलेगा। तो ये सारा रोजगार का काम हम करेंगे। हमारा जो भाई प्लान करके जो बाहर जाता है वो बाहर जाने का नौबत नहीं आएगा। गोपालगंज में ही उसकी रोजी रोटी और कपड़ा मकान का इंतजाम किया जाए। 4 बार सुभाष सिंह यहाँ से विधायक रह चुके हैं, 1 बार बिहार के सहकारिता मंत्री रह चुके हैं। क्या जो विकास होना चाहिए उनके कार्यकाल में, क्या वो अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास किए हैं क्या? बिल्कुल, हमारा मानना है हम किसी का नाम नहीं लेते, हम किसी का क्रिटिसाइज नहीं करते। हमारी जो काम है, हमारी जो कर्तव्य है, जो हम जनता के बीच अपना निष्ठावान व्यक्ति हैं, हम उसी को बताते हैं और किसी का बुराई और हम नहीं करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि हाथी का तो बिहार में कहीं कुछ ये नहीं है। हमको हाथी का बिहार में, अगर हाथी बिहार में नहीं होती तो 2000 में सरकार नहीं होती। हाथी नहीं होती तो 2000 में सरकार नहीं होती। ये हाथी ही है कि सबको जो है साथ दे करके ले करके चलती है। साधु यादव जी में कौन सी काबिलियत थी? पिछले बार 2 नंबर पे रहे थे, तकरीबन शायद 42,000 मत पाए थे, और इस बार भी उसी तरीके से, उसी उम्मीद के साथ फिर इस बार बिल्कुल मैं बता देता हूँ, स्पष्ट है। आखिर क्यों मजबूत अपने आप को समझ रहे हैं? क्या कुछ किस तरीके से? अपने को मजबूत नहीं है, जनता हमारी जो है हमको चाहती है और दूसरे लोग हमको जबरदस्ती दबाना चाहता है। कौन लोग हैं जो दबाना चाहते हैं? आप समझ लीजिए, हम तो स्पष्ट बोल दिया, गठबंधन। हम तो स्पष्ट बोल दिया कि 40 भारत सरकार के मंत्री लगे हुए हैं और 22 मंत्री यहाँ खट रहे हैं बिहार सरकार का। तो और भी साजिश हो सकता है मेरे साथ। ये सारे चीज को देख करके हो सकता है और भी साजिश लोग किस तरह की साजिश हो सकती है? तरह का साजिश होती है, राजनीति में बहुत तरह का साजिश होती है और साजिश भी लोग कर सकते हैं हमारे साथ। तो हम इसलिए अपने मतदाता भाइयों को सतर्क किया है कि मेरे साथ भी कुछ अनहोनी हो सकता है। ये देखते हुए कि इतना मजबूत है साधु यादव जनमानस में, तो उनको कैसे दबाया जाए, तो हर तरह के हथकंडा अपनाने का काम सरकार के लोग करेंगे। क्या साधु यादव इतने कमजोर भी हैं क्या कि किसी तरह की साजिश रची जाएगी और वो उसके बिल्कुल मैं वही बात, साजिश के शिकार तो हर आदमी हो सकता है। तो हम वही बात आगाह कर रहे हैं अपने जनता को कि आप सतर्क रहिएगा, हमारे साथ साजिश भी हो सकती है। तो हम इसलिए बताना चाहते हैं अपने मतदाता भाइयों को कि आप हर चीज से डट के लड़ना सीखिए, और लड़ना है आपको, हाँ लड़ना है। तेजस्वी यादव जी भी आ रहे हैं फिर चुनावी सभा करने के लिए। कौन आएंगे कौन जाएंगे उसमें हमारी कोई मतलब नहीं है। हम तो अपने जनता के बीच है, हम अपनी काम कर रहे हैं और जनता को 3 तारीख को अपना काम करना है, बस यही मेरा पूरा उम्मीद है कि इस बार उपचुनाव में जनता आपकी पत्नी को ताज पहनाएगी। बिल्कुल, पूरा विश्वास ही नहीं, पूरा भरोसा है। हाँ, जनता पर भरोसा है हमको, जनता मालिक है, जनते को बैठाना है, तो जनता पर मेरा भरोसा है। इस उपचुनाव से तो कोई सरकार ना बनने जा रही है ना बिगड़ने। बिल्कुल नहीं, ना सरकार बनाना है ना सरकार बिगाड़ना है, लेकिन एक सीट यहाँ जीतता है तो यहाँ के लोगों को तरक्की और विकास में उसकी भागीदारी हो जाएगी। आपको क्या लग रहा है कि माइनॉरिटी समाज जो है वो आरजेडी से खफा है? इसमें हम स्पष्ट बता रहे हैं, माइनॉरिटी भाई को यहाँ जैसे पहले होते आया है उसको देख करके लोगों में तरह तरह के बातें उठ रही है, लेकिन मैं अपने मुंह से कुछ बोलना नहीं चाहते। माइनॉरिटी भाई लोग खुद होशियार हैं और समझदार हैं कि हमको क्या करना है। वो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उनको एक जगह कैसे जाना है उन लोगों को सब पता है। लेकिन जो लोग आए हैं वो क्या क्या पीछे हथकंडा अपनाए हैं सबको मालूम है, इसलिए हम उसमें नहीं जाना चाहते। हमको सिर्फ विकास का काम करना है और हमने विकास का काम किया है, उसी के बल पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। और फिर जब हम जीतेंगे, हाथी जीतेगी, तो यहाँ का गोपालगंज का तरक्की और विकास दिन दुना रात चौगुना की तरह तरक्की करेगा। यहाँ के भाई देख चुके हैं और फिर देखेंगे। चलिए, यहाँ के भाई देख चुके हैं और फिर देखेंगे। साधु यादव ने कहा कि इस बार हाथी जीतेगी, बसपा की जीत होगी, और ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ होने जा रहा है। हमारे सहयोगी आशीष के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, गोपालगंज।
पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग से हैं परेशान तो शांति हॉस्पिटल के फिजिशियन डॉक्टर बी कुमार करेंगे समाधान। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। याद रखें, डॉक्टर बी कुमार, शांति हॉस्पिटल, बढ़हरिया स्टैंड के 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सीवान। मोबाइल नंबर 8757309680 और 9162673618। BNP मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पे डॉक्टर इमरान खुर्शीद जो कि MBBS MS ऑर्थो है। डॉक्टर साहब हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ दूरबीन विधि द्वारा हड्डी के समस्त ऑपरेशन जैसे जोड़ प्रत्यारोपण, दूरबीन विधि द्वारा घुटने के तार बदलना, दूरबीन द्वारा कंधे का ऑपरेशन, बैकार्ड रिपेयर, रोटेटर कफ रिपेयर, छोटी चीरे द्वारा स्पाइन की सर्जरी और कंप्यूटर द्वारा बिना चीरा के हड्डी का ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप परेशान है किसी भी फ्रैक्चर या हड्डी रोग से तो आज ही मिले डॉक्टर इमरान खुर्शीद से, जो कि MBBS और MS ऑर्थो है। पूर्व चिकित्सक, फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल, नई दिल्ली। हमारा पता है डॉक्टर इमरान खुर्शीद, BNP मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विश्वनाथ मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 9821923982 या फिर 7903। NX पावर इन्वर्टर, सोलार, ई-रिक्शा, बैटरी की बेताज बादशाह। डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आज ही संपर्क करें। झूनापुर बाईपास, HR कॉम्प्लेक्स, बरहरिया रोड, सिवान। ज्यादा जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। पाथीभरा RGT मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, सिवान, जहां जनरल फिजिशियन डॉक्टर संजय कुमार सिंह, डेंटल फिजिशियन एंड सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार सिंह एवं डॉक्टर सूर्यदेव प्रसाद द्वारा किया जाता है मरीजों का बेहतर इलाज। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। डॉक्टर SD प्रसाद, DHMS, BU, FPT, मुजफ्फरपुर, होम्योपैथिक द्वारा 40 साल से अधिक असाध्य रोगों के इलाज का अनुभव। मरीज देखने का समय प्रत्येक माह 1 तारीख से सिर्फ 10 तारीख तक। समय सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक। बेहतर से बेहतर इलाज के लिए पहुँचे पाथीभरा RGT मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, सिवान। संपर्क करें 9801503892 और 99550111।